हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। आज हमारा जो टॉपिक है वो चेस्ट को लेके है। कई लोग पूछते हैं कि भाई हमारी चेस्ट ग्रो नहीं कर रही है, तो हमें एक्सरसाइज बताइए, हमें गाइड कीजिए कि हम अपनी चेस्ट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं आज की अपनी वीडियो स्टार्ट। जैसे कि आज हम चेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, चेस्ट एक बड़ा मसल है, तो इसमें दो मसल्स होते हैं। वैसे इसमें चार होते हैं, बट मैं दो आपको बता देता हूँ, पेक्टोरियल मेजर और पेक्टोरियल माइनर। तो इस मसल ग्रुप को आपको कैसे ट्रेन करना है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो लोग बिगिनर हैं। देखिए, आपने देखा होगा ट्रेडिशनल वर्कआउट कुछ होते हैं, जैसे पुशअप हम लगाते हैं। इसके अलावा जिम के अंदर अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो बारबेल प्रेस या डंबल प्रेस, इस तरह के वर्कआउट को हम फॉलो करते हैं। वर्कआउट करने के साथ साथ हमें उसकी टेक्निक को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी आप चेस्ट को ट्रेन करें, सबसे पहले तो आप वार्म अप अच्छे से करें। वार्म अप होना बहुत जरूरी है। वार्म अप के लिए आप डायनामिक स्ट्रेचिंग कर ले, पहले इस पे भी हमने वीडियो बनाई है। इसके साथ साथ आप जब चेस्ट मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हैं, तो आप पहले 10 से 12 पुशअप लगा ले, इसके 2-3 सेट लगा ले। इससे थोड़ा सा आपकी जो चेस्ट है वार्म हो जाती है, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में इंजरी नहीं होती है। अब हम कोई भी सेट लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें क्या करना है, जब हम बिगिनर होते हैं तो हमेशा हमें कंपाउंड मूवमेंट्स पे ध्यान देना है। कंपाउंड मूवमेंट्स कैसे होगी? इसमें 3 मेजर एक्सरसाइज होती है जो हर जिम में अवेलेबल होती है। पहली होती है आपको फ्लैट बेंच प्रेस, जो बारबल के थ्रू करते हैं। दूसरा उस पर डिक्लाइन होता है, एक इंक्लाइन होता है। तीसरा, तो उसमें क्या होता है, आपकी अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट और मीडियल जितना भी एरिया है वो कवर हो जाता है इन तीनों एक्सरसाइज में। ये क्या हो गया, इसमें आपने पुश किया है वेट को, तो आपका जो मेजर मसल है वो यहाँ पे आपका स्ट्रेच आउट होता है। इसके साथ साथ उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। अब हम बात करते हैं इसके साथ अदर एक्सरसाइज की। जैसे कि कई जिमों के अंदर आपने देखा होगा फ्लाई की मशीन होती है, चेस्ट फ्लाई। हम चेस्ट फ्लाई लगाते हैं। अगर चेस्ट फ्लाई नहीं होती है किसी भी जिम के अंदर, तो वहां पे आप डंबल फ्लाई लगा सकते हो। डंबल फ्लाई को भी आप डिक्लाइन बेंच पे, फ्लैट बेंच पे और डिक्लाइन बेंच पे लगा सकते हो। जैसे कि हमने पुश किया है, ऐसे हमने फ्लाई भी किया है। अब फ्लाई में क्या होता है कि हमारी जो चेस्ट है वो ब्रॉड होती है, मतलब कि हम उसको एक तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं। आप देखोगे जब भी जितनी फ्लाई की एक्सरसाइज है, तो हमारी चेस्ट में खिंचती है उसमें, तो वो स्ट्रेच होना भी बहुत जरूरी है मसल के लिए। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, जब हम पुश कर रहे होते हैं तो पुश में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक गलती हम हमेशा करते हैं किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय, अपना मसल माइंड जो कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं बना पाते। कैसे होता है ये आप समझो, कि जैसे आप चेस्ट लगा रहे हो, चेस्ट प्रेस आप लगा रहे हो, तो ऊपर की तरफ वेट को लिफ्ट कर रहे हो, तो एक कॉन्ट्रैक्शन सा फील होता है आपकी चेस्ट के पास। अगर आपका पूरा माइंड उस मसल पे लगा हुआ है, तो आपका जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उस समय वहां पे, तो उसकी फ्रिक्वेंसी काफी तेज हो जाती है। ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। टेक्निकल एग्जांपल मैं दूंगा आपको। मान लो आप कोई काम कर रहे हो किसी कंप्यूटर पे, या आप कोई चीज लिख रहे हो, लेकिन आपका ध्यान नहीं है और आप लिख रहे हो, आप वहाँ गलतियां करते हो। जैसे कि कई चीज में हम क्या करते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन ड्राइव एक ऐसी चीज है, आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ गई है, स्टेयरिंग चलता रहता है, गियर लगते रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज में एंगेज रहते हैं, मान लो फोन पे लगे हुए हैं या कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कई बार एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो माइंड है वो प्रॉपर एक चीज के लिए फोकस नहीं है। ऐसे ही हमारा मसल ग्रुप है, जब हम किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, अपने मसल माइंड कनेक्शन को पूरी तरह से उस मसल पे एंगेज करते हैं, तो हमारी ब्लड सप्लाई बढ़ती है और उससे हमारे रिजल्ट बहुत बेहतर आते हैं। तो इसमें समझना क्या है आपको, जितने भी कंपाउंड मूवमेंट है, जितने बेंच से रिलेटेड एक्सरसाइज है, बेंच, अच्छा कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं कि जैसे हमने बेंच प्रेस लगाया फ्लैट पे, सेम एक्सरसाइज आप डंबल से लगाते हो, वहां पे उससे ज्यादा इफेक्टिव चीजें होती नहीं है। अगर आपको इस तरह से वर्कआउट करना है, तो आप उसको चेंज करें नेक्स्ट मंथ में या 2 मंथ के बाद, 45 डेज के बाद। मान लो आपने पहले 3 मेजर एक्सरसाइज कर ली, क्लाइन, डिक्लाइन और फ्लैट। इसके साथ आपने फ्लाई कर लिया, लास्ट में आपने पुशअप्स लगा लिया, आपकी 5 एक्सरसाइज होगी। ये सफिशियंट है आपके मसल ग्रुप के लिए, चेस्ट के लिए। जब भी आप एक्सरसाइज को चेंज करो, अगली बार सेम एक्सरसाइज डंबल से परफॉर्म करो। उसमें इंक्लाइन डंबल प्रेस, फ्लैट डंबल प्रेस, इसके साथ आप डिक्लाइन पे लगा सकते हो। और जैसे आपने अगर चेस्ट फ्लाई मशीन लगाई है, अगर वो भी नहीं है, तो आप जो है, एक मशीन होती है, आपने देखा होगा क्रॉस ओवर जिम के अंदर, तो आप उसमें फ्लाई लगा सकते हो। तो ये आपका क्या है, चेंज होता है एक्सरसाइज पैटर्न। इससे क्या होता है, डंबल में चीज और आपको बेनिफिट मिल जाता है। बिगिनर लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो एडवांस लोग होते हैं मोस्टली वो डंबल से परफॉर्म करते हैं, हैवी लिफ्ट करते हैं। उसमें आपकी बॉडी ऑलरेडी, मतलब आपका जो रेंज ऑफ मोशन है उसमें काफी ज्यादा आपको मिल जाता है। तो आपकी जो चेस्ट का मसल है वो स्ट्रेच भी होता है और ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो आप इस तरह से अपने एक्सरसाइज रूटीन को बना सकते हो। अब एक चीज है कि ये जो सारी एक्सरसाइज मैंने बताई है, इसके लिए हमने बिगिनर के लिए चेस्ट के लिए वर्कआउट बनाया है, एडवांस चेस्ट वर्कआउट बनाया है। और इसके साथ साथ किस तरह के रैप रखनी चाहिए अगर आपको अपने चेस्ट का मसल साइज इंक्रीज करना है।
तो उसके लिए आपको वेट को ज्यादा लिफ्ट करना है और इसके साथ साथ रेपिटेशन को कम रखना है। ये भी मैंने ऑलरेडी उस वर्कआउट में बताया है। लेकिन जो लोग डेफिनेशन अच्छी चाहते हैं, मसल साइज ठीक है, तो वो रैप रेंजेस को बढ़ाएंगे और वेट को कम लिफ्ट करेंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी चेस्ट के लिए। अब एक चीज, जब आप पूरा वर्कआउट फिनिश करते हो, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पुशअप स्टार्टिंग में वार्म अप के लिए लगाते हैं, लेकिन जब हम वर्कआउट फिनिश करते हैं, पुशअप बहुत अच्छी और ट्रेडिशनल ऐसा एक वर्कआउट है जो हमेशा से होते आया है चेस्ट के लिए। तो आप इसमें 3 पैटर्न से कर सकते हो। आप इसको इंक्लाइन भी कर सकते हो, डिक्लाइन भी, फ्लैट भी। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस होते हैं, आप वाइड पुशअप्स लगा सकते हो, नैरो ग्रिप के साथ लगा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लगाना चाहते हो। लेकिन अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद आप 50 से 60 रैप जब निकालोगे तो आपको काफी ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी और आपका मसल जो है काफी ज्यादा ब्रेक होगा। तो आप लास्ट में इसको भी रख सकते हो। अगर आपको ये इजी लगता है 50 रैप निकालना, तो आप बॉडी के ऊपर वेट पुट ऑन कर लो, अपनी बैक के ऊपर 5 किलो वेट रख लो, 10 किलो रख लो, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ। तो इस वर्कआउट को आपको खत्म भी करना है 50 मिनट के आसपास। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक वर्कआउट बनाया उसमें आप 1.5 घंटा निकाल दिए, नहीं। तो अच्छी डेफिनेशन के लिए आपको एक टाइम ड्यूरेशन में ही अपने वर्कआउट को कंप्लीट करना होता है और 5 से 6 मेजर एक्सरसाइज रखो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हर एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट लगाओ। सेम अगर आप स्ट्रेंथ के लिए काम कर रहे हो तो रेपिटेशन रखो 8 से 10, और अगर आप डेफिनेशन के लिए काम कर रहे हो तो इस रैप रखो आप 15 से 20 के बीच। तो वेट उसी अकॉर्डिंगली अपना मैनेज करो। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपकी चेस्ट ब्रॉड भी होगी और आपकी डेफिनेशन भी अच्छी होगी और आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप पावर लिंक के साथ जुड़े रहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवार में शेयर करें। और चेस्ट से रिलेटेड सारी वीडियो हमने टेक्निकली किस तरह से वर्कआउट होता है उस पर बनाई है, वो जाके आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो। और इसी तरह से अपना ध्यान रखिए। थैंक्स।